हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो बौद्ध धर्म जो है, इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है ना। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो है, इनकी जीवनी पे आधारित या इनकी क्रियाओं, इनके उपदेशों पे आधारित ही एक प्रकार का धर्म, जो कि आगे चल के क्या बन गया, बौद्ध धर्म बन गया। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो है जन्म, सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है, जन्म। तो जन्म इनका जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु, जिसे आज के समय में पिपराहवा कहा जाता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी के रुम्मनदेई ग्राम में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के पिपराहवा, जिसे वर्तमान में पिपराहवा कहा जाता है, लुम्बिनी के रुम्मनदेई गांव में हुआ था। ठीक। अब देखिए, जन्म तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व हो गया। अब देखिए, बहुत सारे छात्रों को ईसा पूर्व और ईस्वी में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, ये जो क्रिश्चियन समुदाय है, तो उनके जो इष्ट देव थे वो ईसा मसीह थे। तो ईसा मसीह के जन्म के आगे का समय क्या कहलाता है? ईस्वी कहलाता है। जैसे मेरा जन्म अगर सपोज कीजिए 2000 में हुआ, तो 2000 से लेकर 2020 तक का जो समय कहलाएगा वो ईस्वी कहलाएगा। और 2000 से पीछे 1990 95 ये क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व कहलाएगा। तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व है। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 483वें साल में, मतलब जन्म के 483 साल पहले जो है इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। और कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर के में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। और उनके जो मृत्यु की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? उसको नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? देखिए, निर्वाण का मतलब होता है देह त्यागना। और चूंकि गौतम बुद्ध जो है वो महान थे, इसलिए उनको आगे जोड़ा गया महा। और परि का मतलब क्या है? जो दूसरों का शरीर है, अपना शरीर और साथ में सांसारिक जो चीजें हैं उनको त्यागना, है ना। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? देह त्यागना, है ना। याद रखिएगा इसको। अब देखिए, ये तो हो गया इनका देह त्यागना। अब जैसे कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की आयु में जो है वो घर को छोड़ दिए थे, गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष की आयु में क्या किए थे? वो गृह त्याग किए थे, घर को छोड़े थे। तो उनके घर के छोड़ने का जो प्रतीक है वो क्या कहलाता है? घोड़ा को माना गया कि गौतम बुद्ध जब अपना घर को छोड़े तो उन प्रतीक के रूप में उसको क्या यूज किया गया? घोड़ा, है ना। तो आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध घर को छोड़ दिए, है ना, तब वो कहाँ गए? जंगलों में भटकना शुरू कर दिए। तो जंगल में भटकते भटकते उनको अपने प्रथम गुरु की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था आलार कलाम। नाम याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे। याद रखिएगा इसको। अब जब गुरु से ये मिल लिए तो गुरु ने इन्हें आदेश दिया, या बोल सकते हैं उन्होंने ऐसा समझाया होगा कि आप तपस्या कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। तो वो लगातार 29 वर्ष से लेके 35 वर्ष की आयु तक, 35 वर्ष की आयु तक जो है उरुवेला, उरुवेला पता है कहाँ पे है? बोध गया, यानी कि बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 35 वर्ष की आयु की अवस्था में जब वो ऊपर पहुंच गए तो बोध गया के जो के निरंजना नदी के तट पे। और ये जगह कौन सा है? उरुवेला। जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह को क्या बोलते हैं? उरुवेला, जो कि कहाँ है? बोध गया में। और कौन सी नदी के पास है? तो निरंजना नदी के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ज्ञान उन्हें मिला था उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक ना। अब देखिए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है किसी भी इंसान को, तो क्या करता है? वो उसे बांटने का कोशिश करता है। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने अपना जो प्रथम प्रवचन था, जो प्रथम उन्होंने ज्ञान दिया था, वो ऋषि पत्तनम में दिया था।
ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है? तो ये सारनाथ में पड़ता है, सारनाथ जगह में ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में है। और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ये ज्ञान दिया था। जो अपना प्रथम प्रवचन जो था वो बुद्ध ने ऋषिपत्तनम में दिया था। किनको? 5 ब्राह्मण को, है ना। और इस घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम प्रवचन दिया, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा ऋषिपत्तनम, जो कि कहाँ है? सारनाथ में है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो है पहले स्त्रियों का जो प्रवेश था वो वर्जित था। बौद्ध धर्म में जो है स्त्रियों का प्रवेश क्या था? वर्जित था। तो बौद्ध संघ में जो प्रथम स्त्री थी जिन्हें क्या मिला? प्रवेश मिला था, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में जो प्रथम स्त्री जिसे प्रवेश मिला था वो कौन थे? महाप्रजापति गौतमी। जो बौद्ध की क्या थी? बी माता थी। अच्छा, ये बी माता क्या होता है? तो ऐसी माता जो जन्म तो देती है, जन्म नहीं देती है, लेकिन उनका पालन पोषण करती है। जैसे कृष्ण भगवान की बी माता कौन हो गई? यशोदा माता, ठीक ना। तो वही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो आप याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अब वो उपदेश देते थे, गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, तो उसकी भाषा क्या रहती थी? तो उसकी भाषा रहती थी पाली भाषा रहती थी। तो आप याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, है ना। तो आप इस सबको याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा शब्दों में आपको समझाया गया है। और आप इसमें से ये एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा, है ना। तो ये बौद्ध धर्म का पहला पार्ट हो गया। आप इसको पढ़ेंगे और समझेगा, कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। धन्यवाद।